कि जो गाइड है वो पब्लिश हो चुकी है और पब्लिश होने के साथ इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। इस समय रात में 11 बज रहा है जबकि हम 9 बजे। रही बात क्लास के लिए, तो अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर के थ्रू एआईबी के एग्ज़ाम के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो अप्रैल से इसकी फ़ीस 50% डिक्रीज़ की जा रही है। ये फ़ीस आप लोग के लिए आधी कर दी जा रही है। अब आधी फीस जो होगी 3999 3999 रुपये 3999 रुपये रहेंगे और ये 2.5 से 3 महीने की क्लास रहेगी। इसमें आप ऑनलाइन क्लास लोगे, रिकॉर्डेड वीडियो लोगे, टेस्ट सीरीज लोगे और अगर आप क्लास लेते हैं तो ये गाइड डियर स्टूडेंट आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि IB 19 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आप लोग अगर जाने तो देखें कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा इन द सेंस नहीं था कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो उसमें फेल हो गए। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था कि 51% फेल हुए। इस बार जो फेल होने वालों का परसेंटेज है वो परसेंटेज है 58 के लमसम। क्यों फेल हुए इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और कैसे AIB 20 की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। दो चीज़ों का हम लोग को आज इस वीडियो में सीखना है, क्यों लोग फेल हुए और क्यों AIB 20 की हम लोग प्रिपरेशन को अब शुरू करें तो हम फेल ना हो। देखो सबसे पहली बात यह है कि AIB का जो पेपर अब आने लगा है वो पिछले पेपरों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस है कि अब क्वेश्चन उसी तरह आते हैं जैसे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन पे आते हैं। कोई भी सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन से नहीं आता बल्कि सेक्शन का एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है और कैंडिडेट क्या करता है AIB के एग्ज़ाम को बहुत ही लाइट में लेता है और इसका नतीजा निकलता है कि वो फेल हो जाता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ के एग्ज़ाम में AIB से सरल कोई एग्ज़ाम नहीं होता। केवल आपको 100 नंबर में 45 नंबर पाना यदि आप जनरल के और OBC के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 40 नंबर के हैं। जबकि जुडिशियल सर्विसेज या APO में आपको ऐसा लाभ नहीं मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। इस बार देखें 7 क्वेश्चन को BCI ने कैंसिल कर दिया था, तो जो इस बार आप लोग का रिजल्ट आया 93 क्वेश्चन पर आया। 93 क्वेश्चन पर जो 45% पाए थे यानी कि 42 नंबर जो कैंडिडेट पाया था OBC का और जनरल का वो क्वालिफाई कर लिया। अब हम लोग ये बात करेंगे कि AIB 20 को कैसे अब फोकस करें। देखिए जो AIB होता है इसमें आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं, आप लोग को एक अच्छी सी फीस देनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि आपको बार बार फीस देनी पड़े और AIB क्लियर ना हो। तो इसके लिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो AIB 20 का एग्ज़ाम है वो जो इसी वर्ष आप लोग का होगा। और ये भी ध्यान रखें कि AIB का एक साल में 2 एग्ज़ाम होता है। पिछले बार आप लोग का ये पूछना है, आप लोग बराबर इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर 24 में वर्ष 2024 में तो एक ही एग्ज़ाम हुआ था। इसका देखो आंसर ये है कि वर्ष 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन पहुंच गया था। लिटिगेशन यह था कि जो लोग LLB फाइनल ईयर के थे वो भी कहते थे कि हमको देने दिया जाए। फिर दूसरी रिट आई थी कि फीस को लेकर रिट आई थी कि फीस बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जाए। तो ये तरह तरह के लिटिगेशन थे जिसकी वजह से 2024 में केवल एक ही AIB हो पाया, वो दिसंबर में आप लोग का हुआ। लेकिन ऐसे भ्रम में मत रहिएगा कि क्या अब एक ही AIB होगा। आप लोग को 2 साल में, इस साल में 2025 में 2 AIB देने को मिलेगा और एक AIB आपका जून या जुलाई में होगा, दूसरा आप लोग का नवंबर दिसंबर में होगा। तो देखिए AIB का जो सिलेबस है उसमें 19 पेपर है, 19 सब्जेक्ट को रखा गया है। हम एक एक चीज़ को आपको एनालाइज करना चाहते हैं, एक एक चीज़ को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पिछली बार स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर के COP पा गए, क्वालिफाई कर गए, वो क्या पढ़े थे, क्या वो सीखे थे। तो उन लोगों ने 2 चीज़ सीखा था। एक तो ये सीखा था जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेज होता है उसको उन्होंने रेगुलर अटेंड किया। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो किसी कारण से क्लास नहीं ले सकते थे तो उन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से AIB 19 के लिए जो गाइड पब्लिश की गई थी उसको उन्होंने पढ़ा था। और वो जो पढ़ने के बाद वो सेलेक्ट हुए, वो देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का वीडियो जा रहा है आप लोग को AIB से, उसमें वो कमेंट में ऑटोमेटिक लिख रहे हैं कि सर हमने आपके गाइडेंस में, आपके बुक के पढ़ने से हमारे AIB क्लियर हो गया। हम चाहते वही आप लोग का नंबर आए। तो वो गाइड कौन सी है, वो कैसे पढ़नी है, कहाँ मिलेगी, आज आप लोग को हम सब बताना। देखिए गाइड ये आप लोग के सामने है। इस गाइड में न्यू क्रिमिनल्स लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों है। इसमें क्या क्या मटेरियल है, पहली बात आप देख रहे हैं कि ये गाइड काफ़ी मोटी है। मोटी का सेंस है कि इसमें भरपूर मैटर दिया गया है। इतने मैटर इसमें दिए गए हैं कि इसको आप अगर 2 बार पढ़ लेते हो तो आपका AIB छूटेगा नहीं, लेकिन 2 बार कम से कम आपको पढ़ना है। कैसे इसको स्टार्ट करें और इस गाइड के फीचर्स क्या है। देखो इसका सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको मिलेंगे। इसमें आप लोग को सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं
कि जो ये आप लोग के लिए गाइड पब्लिश की गई है, ये AIB 19 का क्या नाम है डिटेल्स है, एनालिसिस है, टेबल कि जो हम लोग का 19 नंबर का AIB हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए, सिविल लॉ के मेजर के कितने क्वेश्चन थे, क्रिमिनल मेजर के कितने थे, कॉमन सिविल माइनर रेट के कितने थे, अदर सिविल लॉ के कितने थे, टेक्निकल लॉ के कितने थे, ये पूरे 100 क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया गया है। सामने 19 का टेबल लगा हुआ है। इसके बाद देखिए जो गाइड में आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो AIB एग्जाम का एनालिसिस ऑफ ट्रेंड, यानी आपको बूस्ट करने के लिए, आपके अंदर ताकत देने के लिए, आपको बेसिक चीज जानकारी देने के लिए ये आप लोग के लिए 6-7 पेज का एक मैटर दिया गया, बड़ा यूनिक मैटर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई इसको बताता भी नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है कि आपको पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि इंट्रोडक्शन जो AIB होता है किस मोड पर होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है, टेस्ट का मीडियम क्या है, ये सब आप लोग के लिए दिया गया है। इसके बाद इसके ये दिया गया है कि जो AIB का ट्रेंड है उसको एनालाइज किया गया है कि जो AIB 4 नंबर का हुआ था, 5 नंबर का हुआ था, शुरुआत से आप लोग को बताया गया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, कैसे क्वेश्चंस आते थे, ट्रेडिशनल फेज क्या था, उसमें मॉडर्न इंटीग्रेशन का क्या पार्ट था। फिर इसके बाद आप लोग को 2012 से लेकर 2024 तक का ट्रेंड एनालाइज किया गया है। इसमें भी आप लोग को एक एक बारीकी बताई गई है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे। फिर डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हुआ प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है वो आपको एनालाइज किया गया है कि जो AIB 19 का हुआ था उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, कैसे कैसे आए। इंट्रोडक्शन हुआ था न्यू क्रिमिनल्स लॉ का, पहली बार BNS, BNSS और BSS से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो पूरा आप लोग के लिए दिया गया है। AIB 18 में क्या पूछा गया था वो आप लोग को पूरा दिया गया है। इसी प्रकार 17, 16, 15, 14, 13 करते करते और आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक टेबल दिया गया है। वो टेबल ये बताता है डिटेल क्या नाम है ओवरव्यू ईच एग्जामिनेशन ईयर बाय ईयर, यानी जो एग्जाम हुआ जैसे 2012 से 2017 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसमें CPC से कितने क्वेश्चन पूछे गए, CRPC BNS से कितने क्वेश्चन पूछे गए, IPC से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको बहुत ही डीप में इसको आपको देखना है जो आप लोग के लिए गाइड में लगाया गया है। इसके बाद आप लोग के लिए एक प्रोग्राम सेट किया गया है 10 वीक का कि आप अपने लिए 10 वीक से रिजर्व करिए। 10 वीक का मतलब ये होता है कि अप्रॉक्स 70 दिन, और 70 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम भी आ जाएगा। इसमें आपको ये बताया गया है कि पहले वीक और दूसरे वीक में आप क्या करिए। तो पहले और दूसरे वीक में आप AIB को अच्छी तरह समझिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए और उसके सब्जेक्ट को समझिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करिए। फिर आपको बोला गया है कि जो वीक नंबर 3rd और 4th होगा इसमें आपको डीप स्टडी करनी है। इसी प्रकार 5th और 6th में आपको क्या करना है, और लास्ट में आपको जो है वो जो क्या नाम है AIB का 10वां हफ्ता रहेगा उसमें आपको क्या करना है, ये सब आप लोग को गाइड में पूरा मिलेगा। डियर स्टूडेंट आप लोग ये जब परचेज करेंगे तो आप लोग को इसका पूरा डिटेल मिलेगा। देखिए आपको एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जैसे AIB के बारे में आपको अपडेट होना है, आप ये चाहते हैं कि हमें AIB से कैसे अपडेट हो, तो आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो परीक्षा रिफ्रेशर का जो भी वीडियो बनता है उसमें आपको हर समय अपडेट किया जाता है। सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर ने आपको यूट्यूब पर यह बताया कि AIB का जो 19 का एग्जाम हुआ उसमें किन कारणों से कैंडिडेट फेलोर हुए, किन कारणों से कैंडिडेट सफल हुए, ये आपको सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में बताया था। फ्रेंड्स जो देखिए सबसे बड़ी इस गाइड के फीचर्स है कि इसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ आप लोग को मिलेंगे, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये डिग्लॉट एडिशन में है। डिग्लॉट एडिशन का मतलब है कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देखिए ये BNS के क्वेश्चंस लगे हैं, BNS के क्वेश्चन जब खत्म होंगे तो आप लोग को BNSS के ये मिलेंगे, ये आप लोग के सामने लगे हुए डिग्लॉट एडिशन में। जब BNSS के क्वेश्चन खत्म होंगे तो आप लोग के लिए BSA के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। ये भी डिग्लॉट एडिशन में है, ये आप लोग के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और इसके साथ साथ जो पूरी गाइड है, सारे पेपर इसमें सारे मेजर एक्ट, माइनर एक्ट सब है। और ये ध्यान रखिए पूरे सब डिग्लॉट एडिशन में है। CPC है तो वो भी डिग्लॉट में है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो वो भी डिग्लॉट में है। ये जितने भी पेपर आप लोग के लिए सिलेबस में है कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। देखिए जैसे CPC है, ये CPC भी पूरा डिग्लॉट में दिया गया है।
आप लोग को आगे बढ़ के हम लोग आगे आप लोग के साथ चलते हैं, देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो ये भी डिग्लॉट एडिशन में है। तो ये पूरी गाइड डिग्लॉट एडिशन में है, चाहे हिंदी वाले पढ़े चाहे इंग्लिश वाले पढ़े, सभी के लिए ये है। इक्विटी ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ, ये छोटे छोटे जो पेपर है ये सारे के क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, इसीलिए ये गाइड जो है 250 पेज के ऊपर हो चुकी है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है, आप लोग इसको मंगा के अपने करें, सुरक्षित करें। बहुत ज़्यादा इसकी कॉपी पब्लिश नहीं की गई है ताकि वो सभी को आसानी से मिल जाए। आप जल्दी करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए जो गाइड है वो पब्लिश हो चुकी है, और पब्लिश होने के साथ इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। इस समय रात में 11 बज रहा है, जबकि हम 9 बजे ऑफिस बंद कर देते हैं, और ऑफिस को बंद करने के बाद फिर हम रेस्ट करते हैं। लेकिन चूँकि इतनी डिमांड है, इतना लोगों के क्या नाम है क्वेरीज है, उसको दूर करने के लिए हमको अभी बैठना पड़ा है। आप लोग के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए जो ये आप लोग के लिए ये जो देख रहे हैं सारे क्या नाम है ये मंगाए गए हैं। जैसे ये मेरठ से किसी ने मंगाया है, ये आपका पटना से किसी ने मंगाया, फिर आपके लिए ये बिहार का पूर्णिया से मंगाया गया, ये भी मंगाया गया, बिजनौर यूपी से मंगाया गया, यूपी के लखीमपुर खीरी से मंगाया गया, और ये साउथ इंडिया से मंगाया गया। तो ये सारे होल इंडिया के जो भी एस्पिरेंट है उनको ये मालूम चल गया है कि अगर एआईबी को क्वालिफाई करना है तो परीक्षा रिफ्रेशर से नाता जोड़ना पड़ेगा। बिना परीक्षा रिफ्रेशर से नाता जोड़े एआईबी को कंफर्म क्लियर करने में दिक्कत आएगी। जिन लोगों ने 19 तक जोड़ा, अभी तक कम से कम अपने यहाँ से हज़ारों कैंडिडेट ने एआईबी को निकाला। एआईबी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, बिना एआईबी के आप एडवोकेट नहीं बन सकते। और आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पेंडिंग है। रिट पर यह कहा गया है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होगा उसमें एक्सपीरियंस रखा जाएगा, कम से कम 2 साल 3 साल एडवोकेसी के बारे में बात चल रही है, हो सकता है हो भी जाए। 30 तारीख से 5 अप्रैल के बीच में जजमेंट आना है। तो जब आप एआईबी ही नहीं क्वालिफाई करोगे आप तो एडवोकेट नहीं बन पाओगे। जब आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे तो जुडिशियल सर्विसेज नहीं दे पाओगे। तो ये तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। एआईबी अब इस समय हो गया है, इसीलिए हम एज ए टीचर भी बहुत चिंतित हैं कि कोई भी बच्चा एआईबी से फेलोर ना होने पाए, अदरवाइज ना तो वो एडवोकेट बन पाएगा, जुडिशियल तो उसका सपना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है कि आपको देखेंगे स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहा है। ये 2 नंबर आप लोग के ये बुक में भी दिया गया है, 9005078691, दूसरा है 9335144265। इसमें आप क्या करोगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे पूरा, और आप ये भी बताएंगे कि मुझे एआईबी की गाइड चाहिए। देखो जितना अच्छा आप लोग एड्रेस देते हैं उतनी जल्दी आपका ये रजिस्टर्ड पार्सल आपके पास जाता है। इसके बाद परीक्षा रिफ्रेशर जो है आप इससे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर पे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग के लिए सोशल मीडिया के सारे रास्ते खोल दिए गए। रही बात क्लास के लिए, तो अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर के थ्रू एआईबी के एग्ज़ाम के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो अप्रैल से इसकी फ़ीस 50% डिक्रीज़ की जा रही है। ये फ़ीस आप लोग के लिए आधी कर दी जा रही है। अब आधी फीस जो होगी 3999 रुपये, 3999 रुपये रहेंगे, और ये 2.5 से 3 महीने की क्लास रहेगी। इसमें आप ऑनलाइन क्लास लोगे, रिकॉर्डेड वीडियो लोगे, टेस्ट सीरीज लोगे, और अगर आप क्लास लेते हैं तो ये गाइड डियर स्टूडेंट आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपके लिए गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि आप क्लास के थ्रू, गाइड के थ्रू, रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू एआईबी को क्लियर करें। तो आप लोग जो भी आपकी डिमांड्स होगी आप अपना बताइएगा, एआईबी को क्लियर करिए। और एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक बहुत बड़ा सेमिनार बेतिया में होने जा रहा है। बिहार स्टेट के जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर बेतिया है, और सबसे अच्छी बात है कि वो बेतिया में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। वो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इसीलिए ये प्रोग्राम आप लोग के लिए ऑडिटोरियम में होगा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। डेट क्या है, 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार का दिन है। मोस्ट वेलकम आप लोग का, आप भी आए, अपने साथियों के साथ आए। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, आपको बैठने की जगह मिलेगी, और साथ में हम लोग बैठकर चाय भी पियेंगे, और वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।